हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन नव्य अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपके साथ एक नया वीडियो लेकर आया हूँ भारत का भूगोल का सेकंड पार्ट, जिसमें मैं कुछ एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। इससे पहले भी मैं आपके साथ एक पार्ट एमसीक्यूज डिस्कस कर चुका हूँ, साथ ही वो जो ज्योग्राफी का लेक्चर वीडियो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और ऑल का नोटिफिकेशन आप ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो ऐसा अपलोड करता सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थोड़ा तबीयत ख़राब है और इस वजह से मैं आपको कल भी वीडियो नहीं दे पाया था, लेकिन आज मुझे फिर लगा कि वीडियो बना सकता हूँ, तो मैं आज आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो कल इसी वजह से मैं वीडियो नहीं दे पाया था, तो जो वीडियो के साथ अंत तक ज़रूर बने रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, से पहले भी मैं आपके साथ इससे पहले फर्स्ट पार्ट जो है इसका डिस्कस कर चुका हूं, जहां पे हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए, साथ ही उनके क्विज़ और उसकी ट्रिक जो हमने यहाँ पे ट्रिक के साथ हिसाब से मैंने यहाँ पे सॉल्व करने के लिए बताया कि कैसे आपको ट्रिक याद रखनी है और कैसे आपको क्वेश्चंस हैंडल करने हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले ट्रिक का वीडियो देखिए, फिर उसके बाद ये वाला वीडियो आप देखेंगे तो आपको ईजिली तो सारे क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा म्यांमार की सीमा को स्पर्श नहीं करती है। देखो, म्यांमार की सीमा को स्पर्श नहीं करती की बात हो रही है, तो म्यांमार के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, मन में। क्या बताई थी? मन में। ये आपके पास मैंने एक ट्रिक बताई थी यहाँ पे। तो मन में की ट्रिक है, तो यानी कि हम यहाँ पे इसके बारे में बात करें तो म्यांमार की सीमा को स्पर्श नहीं करने वाले जो हमारे स्टेट कौन कौन से वो आपने बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे तो म से आपके पास आता है मणिपुर। ठीक है, ए से आपके पास आता है अरुणाचल प्रदेश, म से आपके पास आता, सॉरी, नौ नौ है, मन है ये, मन में। तो नौ से आप, एन से आपके पास आ गया नागालैंड, और मी से आपके पास आता है मिजोरम। यानी कि मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, ये चार जो राज्य हैं वो म्यांमार की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो इसमें से आपके पास ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि बिहार आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी सीमा म्यांमार के साथ को स्पर्श नहीं करती है। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। भारत की कुल कितने देशों की सीमा समुद्री सीमा है? ठीक है, तो कुल कितने देश जो है, यानी कि जलीय या समुद्री सीमा से संबंधित हैं, ये आपने बताना है। तो कुल 7 कंट्रीज जो है जिनकी सीमा जलीय सीमा, यानी कि जो समुद्री सीमा जो है वो भारत की स्पर्श करती है। तो कौन कौन से हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान है, मालदीव है, और श्रीलंका है, बांग्लादेश, म्यांमार और इंडोनेशिया और थाईलैंड। ठीक है, तो ये 7 कंट्रीज़ हैं जिनकी सीमा, जलीय सीमा जो है भारत से स्पर्श होती है। निम्न में से किस देश की भारत के साथ समुद्री सीमा नहीं है? किस देश की समुद्री सीमा नहीं है? तो अभी मैंने आपको बताया, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, यानी कि चाइना की नहीं है। तो चाइना का जो आप मैप भारत का देखेंगे वहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके बारे में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो समुद्री सीमा नहीं की बात हो रही है तो वो है चाइना। ठीक है, समुद्री सीमा वाले देशों का वीडियो अगर मुझे अगर कोई ट्रिक अगर बनती है तो मैं डेफिनेटली आपके लोगों के साथ उसे ट्राई कर ज़रूर करूँगा। ठीक है, निम्न में से किस देश की भारत के साथ समुद्री सीमा है? तो किसकी समुद्री सीमा है? तो मालदीव, इंडोनेशिया, थाईलैंड, उपरोक्त सभी। अभी मैंने आपको बताया ना कि पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, मालदीव, इंडोनेशिया, ठीक है, और बांग्लादेश हो गया। तो इनके साथ क्या है, इसकी स्थलीय सीमा म्यांमार हो गया। तो यहाँ पे इसने यही बोला कि किसकी स्थलीय सीमा है, तो यानी कि इंडोनेशिया भी आया है, मालदीव, थाईलैंड तीनों आए, तो यानी कि उपरोक्त सभी आपके पास ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, कौन सा है? तो दक्षिणतम बिंदु जो है उसको हम क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा पॉइंट जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट जो है वो निकोबार द्वीप समूह, हम इसको बोलते हैं वृहत निकोबार द्वीप में स्थित है। यानी कि जो इंदिरा पॉइंट है, आपके पास सिक्स्थ क्वेश्चन हो गया। सिक्स्थ क्वेश्चन का आपके पास सी आंसर हो जाता है कि जो हमारा दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है वो निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत को श्रीलंका से अलग करता है, तो भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला जो है वह पाकिस्तान जलडामरों में है, पाक जल संधि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच मैकमोहन रेखा के बीच कौन सी रेखा है, सॉरी, तो आपके भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है वो है मैकमोहन रेखा है, जो कि मैकमोहन द्वारा खींची गई थी, जो कि 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। 2 पॉइंट आपके पास, ये भी आपके पास एक्स्ट्रा होगी कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैकमोहन लाइन है, जो कि 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट में आपके पास है कि तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? तो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ जो राज्य है वो त्रिपुरा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट में यहाँ पे देखें,
भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी समुद्री देश कौन सा है? निकटतम निकटतम है और पड़ोसी समुद्री देश कौन सा है, क्वेश्चन आपके पास पूछ रहा है। तो वह है श्रीलंका, निकटतम है और समुद्री पड़ोसी देश है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? तो भारत और चीन के बीच जो रेखा है उसको हम बोलते हैं रेड क्लिफ। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ जो लाइन है वो भारत और चीन के बीच, सॉरी यहाँ पे भारत और चीन के बीच मैकमोहन लाइन है। ऊपर हम क्वेश्चन अगर देखें इसमें, मैकमोहन लाइन जो है वो भारत और चीन के बीच है, 1914 में यहाँ पे निर्धारित की गई थी। थोड़ा मिस्टेक बाय मिस्टेक हो गया। और जो भारत और पाकिस्तान के बीच है वो रेड क्लिफ है। ठीक है, थोड़ा सा ऑप्शन में ऊपर नीचे देखने में थोड़ा समझने में कन्फ्यूजन हो गया था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो लाइन है वो है रेड क्लिफ, और भारत और चीन के बीच जो है वो है मैकमोहन लाइन। तो 1914 में इसको बनाया गया था और मैकमोहन द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे जो रेड क्लिफ जो है वो है 1947 में, जब भारत का विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि थोड़ा दुख जुखाम से या तबीयत खराब थोड़ा हो रही है, जिस कारण से थोड़ा वीडियो में व्यवधान हो सकता है और इस वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे क्वेश्चन हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि आदम ब्रिज किन दो देशों के बीच है? तो आदम ब्रिज जो है, ठीक है, जो कि पंबन द्वीप पर जो आदम ब्रिज है वो किन दो देशों के बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। ठीक है, डूरंड रेखा का निर्धारण कब हुआ था? डूरंड रेखा का निर्धारण था 1896 में, सर डूरंड द्वारा किया गया था, जो कि भारत और अफगानिस्तान के बीच एक लाइन खी गई थी, यानी कि भारत और अफगानिस्तान की सीमा थी। लेकिन 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ उसके बाद से ये रेखा बदल गई और ये अब हो गई है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। तो 14th क्वेश्चन हमारे पास है कि भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? भारत और नेपाल के बीच की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन पहले ढंग से देखिए और तब उसके बाद आप आंसर इनके दे सकते हैं। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान की यहाँ पे बात हो रही है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा बनाने सॉरी, भारत और नेपाल के बीच सीमा रेखा बनाने वाली जो है वो है काली नदी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और उत्तराखंड के सबसे पूर्वी भाग में बहने वाली नदी है, पूरी हिस्से में बहती है काली नदी, जो नेपाल और उत्तराखंड के बीच में सीमा बनाती है। तो भारत इसी बीच में आता है, तो यानी कि भारत और नेपाल के बीच बनाती है। ठीक है, निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती है? तो भारत को म्यांमार से कौन सी पहाड़ियाँ अलग करती है? तो आपकी पे है पटकाई की पहाड़ियाँ। कौन सी है? पटकाई की पहाड़ियाँ। ठीक है, अगला आपके पास है कि भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो पहला कौन सा निकटतम पड़ोसी देश वो है श्रीलंका। दूसरा कौन सा है की बात यहाँ पे हो रही है? तो दूसरा जो आपका है वो है इंडोनेशिया। ठीक है, तो पहला दूसरा आप ध्यान रखिए इस चीज़ को। दक्षिण में भारत श्रीलंका से अलग होता है। तो दक्षिण में जो है वो भारत श्रीलंका से किस से अलग होता है? तो पाकिस्तान राउंड मध्य हम इससे पहले क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। और कभी कभार आपके पास हो सकता है कि मन्नार की खाड़ी आपके पास आ जाए ऑप्शन में। तो ये दोनों ऑप्शन आपके सही हैं, यानी कि ए और बी सही है। तो कुछ जो भी ऑप्शन आपके पास आता है उसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु क्या कौन सा है? तो सबसे उत्तरतम बिंदु है वो है इंदिरा कॉल। ठीक है, इंदिरा कॉल दक्षिणतम पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, और उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कॉल। ठीक है, उत्तरतम बिंदु, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि उत्तरतम बिंदु जो है इंदिरा कॉल कहाँ पर स्थित है? तो वो आपका है जम्मू एंड कश्मीर में है। कहाँ पर स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। भारत की कुल कितने राज्यों की सीमा कर्क रेखा से होकर गुजरती है? तो वो है 8 राज्यों की, जो 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, जिसको हम बोलते हैं राम मित्र गुम्प झाच। इसका जो आपके पास ट्रिक है, इसका मैं ट्रिक थोड़ा इसमें आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। अगर बात करते हैं कि जो कर्क रेखा है, यानी कि आपके पास क्वेश्चन आ रहा है कि कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो उसके लिए ट्रिक हमारी है कि राम मित्र गुम्प झाछ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि भारत के कितने राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो आपके पास आ जाएगा आंसर 8। लेकिन कभी अगर क्वेश्चन उसमें आपके पास दे दिया कि किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपको ये याद ट्रिक याद रखनी है, राम मित्र गुम्प झाछ। राम मित्र गुम्प झाछ, तो यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड और फिर आपके पास आता है छत्तीसगढ़। ठीक है, या आप पश्चिम पश्चिम से पूर्व की ओर आ सकते हैं, जैसे कि राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया। ठीक है, इस तरीके से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम, इस तरीके से आप इसको आ सकते हैं। तो 8 राज्यों की सीमा जो है वो कर्क रेखा से होकर गुजरती है। तो आप ट्रिक याद रखिए, राम मित्र गुम्प झाछ। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि भारत की मानक समय रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। ठीक है, तो कहाँ से होकर गुजरती है मानक समय रेखा, उसको आपने बताना है। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन है, तो ये आपके पास आता है इलाहाबाद, जो आपकी प्रेजेंट टाइम में किस नाम से जाना जाता है, प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, प्रयागराज। इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से यहाँ पे ये गुजरती है। ठीक है, इलाहाबाद से होकर गुजरती है। इलाहाबाद के जो निकट है यानी कि मिर्ज़ापुर, हम उसको बोल सकते हैं, मेरे नैनी नहीं, मिर्ज़ापुर नामक स्थान से गुजरती है, जो कि पूर्वी देशांतर यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर क्या है, 82.5 डिग्री क्या है, पूर्वी देशांतर को यहाँ पर भारत का मानक समय रेखा माना गया है। जो कि ग्रीनविच समय से अगर बात करें, ग्रीनविच समय से तो 5.5 घंटा आगे है। तो इवन मानक समय रेखा जो 0 डिग्री जो बताया गया, किसको बताया गया, ग्रीनविच को बताया गया, तो वहाँ से जो है 5.5 घंटा आगे है। क्लियर। ठीक है, मान लीजिए अगर यहाँ पर अभी भी प्रेजेंट टाइम में अगर यहाँ पे 5:30 हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे 5:30, शाम के 5:30 बज रहे हैं, तो ग्रीनविच में उस समय टाइम कितना हो रहा वो ठीक 12 बज रहे होंगे। क्लियर, तो 5.5 घंटा आगे का समय होता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम बात करें दुबई का, तो उसी तरीके से देशांतरों के हिसाब से बांटा गया है। तो देशांतर की दुबई की अगर हम बात करें, तो दुबई से जो भारत का समय है वो 2.5 घंटे के आसपास आगे है। तो मतलब अगर वहाँ पे यहाँ पे अगर 2:30 बज रहा होगा, तो वहाँ पे कम से कम 12 बज रहे होंगे। ठीक है, दिन के 12 बज रहे होंगे, जो भी आपके पास समय होता है। ठीक है, तो जो से 2.5 घंटा आगे यहाँ का समय है दुबई से भी। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं नेक्स्ट। भारत के कितने राज्यों से होकर मानक समय रेखा गुजरती है। तो भारत के कितने राज्यों से होकर मानक समय रेखा गुजरती है, वो 5 राज्यों से होकर मानक समय रेखा गुजरती है, जो कि आपके पास है उत्तर प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से होकर मानक समय रेखा गुजरती। अब आप कहेंगे सर इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा। अरुण हिमालय, अरुण हिमालय को छोड़कर सभी प्रदेश, सभी प्रदेश, ये ट्रिक है मेरी। ठीक है, अरुण हिमाचल को छोड़कर सभी प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा। क्लियर, ये ट्रिक आप याद रखिए, एक साथ सब चीज़ आपके पास हो जाएंगी। यानी कि अरुण हिमालय को छोड़कर सभी प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो अरुण यानी कि अरुणाचल प्रदेश और हिमालय यानी कि हिमाचल प्रदेश, इन दोनों को छोड़कर, इनको छोड़ दो। अब देखो, अगर इन दोनों को छोड़ देंगे, उसमें बोला है कि सारे प्रदेश, अब अपने राज्य गिनो। उसके बाद क्या होता है, प्रदेश वाले, एक मध्य प्रदेश आता है, उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, मध्य प्रदेश आता है, उत्तर प्रदेश आता है, आंध्र प्रदेश आता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, 5 प्रदेश में अगर देखा गया, उत्तराखंड की अगर आप सीरीज याद करेंगे, सॉरी, भारत की राज्यों की सीरीज आप देखेंगे, तो उसमें क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, और आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। तो इन प्रदेशों में मैंने क्या बोला कि अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश को छोड़ दो, बाकी क्या आपके पास आ जाते हैं, बाकी आते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और साथ ही उनके साथ कौन कौन से होंगे, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। क्लियर, तो मैंने आपको इसलिए ट्रिक बताई, अरुण हिमालय को छोड़कर, इन दोनों को छोड़ दो, बाकी के सभी प्रदेश, अन्य सभी प्रदेश छोड़, सभी प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से क्या हो जाएंगे, ट्रिक में आ जाएंगे, और यही आपके पास 5 राज्य हो जाएंगे। भारत का समय ग्रीनविच समय से अभी बता चुका, 5.5 घंटे आगे है। ऑप्शन नंबर बी आपके पास आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा भारत को किस स्थान से होकर गुजरती है। तो भारत के किस स्थान से पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा होकर गुजरती है, वो है आपके पास सी, यानी कि त्रिवेंद्रम से निकलती है। नेक्स्ट आपके पास है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश नहीं है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में इनमें से कौन सा देश सम्मिलित नहीं है, वो आपका है भारतीय उपमहाद्वीप में, वो आपका है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चाइना इसमें सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों, आज आपके साथ थोड़े तबीयत ख़राब होने की हो रही थी मेरी, इस वजह से मैं आपके पास एक ही वीडियो लेके आया हूँ, और कुछ तबीयत ख़राब होने के साथ साथ ही मैं इसी तरीके से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जल्द ही मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।